गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में मैंने कुछ आपको वर्क दिया था, लेकिन आपकी तरफ से इस समय बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है? या तो आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स तो बताते हैं कि आप वीडियो देखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? आप प्रोग्राम बना क्यों नहीं रहे? जो प्रोग्राम दिया था उनको बनाइए, या तो आप पीछे की वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ओके। मैंने एक प्रोग्राम आपको बनाने के लिए भी दिया था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने इसको बना के नहीं भेजा। सैलरी पे दिया था, सैलरी चेक करें। यदि सैलरी ग्रेटर दैन है, 10,000 से अधिक है, तो 500 का इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 500 रुपये उसमें बढ़ के आना चाहिए। यदि सैलरी 10,000 से अधिक नहीं है, तो 1,000 बढ़ के आना चाहिए। ये कंडीशन पे बनाने के लिए मैंने प्रोग्राम दिया था आपको। मैंने इफ भी पढ़ा दिया, इफ एल्स भी पढ़ा दिया। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे दो स्टेटमेंट हो चुके हैं, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम आपको बनाना था। चलिए मैं आज इसको बता देता हूँ, पहले प्रोग्राम ही बता देता हूँ आपको, आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट है तो आप बताएं, मैं कई एग्जाम्पल्स आपको उनके बता चुका हूँ। जो सैलरी का दिया था उसी को बना के चेक करा देता हूँ। include stdio.h hyphen include conio.h white main h। हमें एक सैलरी नाम से वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप। आप चाहे फ्लोट में भी ले सकते हैं। प्रिंट कराया इंटर द सैलरी। स्कैनअप में गया मैं और सीधा परसेंटेज डी, चूंकि इंटीजर होने के कारण एम परसेंट सैलरी में स्टोर। और सिंपल सा प्रोग्राम दिया था। अब हमको सैलरी को चेक करना है। इफ यदि सैलरी हमारी ग्रेटर देन है कितने से? 10,000 से। 10,000 सेमीकोलन लगाना नहीं, ब्रेक। तो हमको क्या करना है? मैं सिंपल सा यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, सैलरी विथ इंक्रीमेंट इक्वल टू परसेंटेज डी, कामा, और यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा सेल प्लस 500। आप कंडीशन चेक कर लें, जो भी कंडीशन हमने दिया था। यदि सैलरी ग्रेटर दैन है 10,000 से, तो 500 चेक कर लेते हैं। ग्रेटर दैन हमने लगाया कि नहीं लगाया? ग्रेटर दैन, ओके। यदि 10,000 से अधिक है सैलरी, तो 500 हमको उसमें इंक्रीमेंट करके प्रिंट कराना है। यदि ऐसा नहीं है तो एल, तो फिर क्या करना है? प्रिंट एफ। यदि ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना है? प्रिंट एफ सेल विथ इंक्रीमेंट इक्वल टू परसेंटेज डी, डबल कोटेशन, कामा, सेल प्लस 1,000, क्लोज ब्रेक, गेट सी एच, और इसको भी क्लोज किया। ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाना था, मैंने आपको दिया था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने नहीं भेजा। क्या बात है? या तो आप रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये देखिए, मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया। अब मुझे सैलरी इंटर करना है। वाले सैलरी दिया मैं 65,000, ओके। तो माइनस देख लेते हैं इंक्रीमेंट क्या दिक्कत है। छोटा सा पहले मैं एक चेक कर लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है। क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं यार।
ज़्यादा डेटा टाइप की प्रॉब्लम होगी। 32,000 से ऊपर का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। ओके, समझ गए आप? क्योंकि इंटीजर हमने लिखा है, हमने 9,000 सैलरी दिया तो 10,000 बन गया। 9,000 में 1,000 इसने जोड़ दिया, क्योंकि सैलरी यदि 10,000 से अधिक है तो 500 जोड़ना है, अदरवाइज 10,000। चेक कर सकते हैं, मैंने 5,000 सैलरी दिया, 6,000, 1,000 प्लस हो गया। अब बहुत ज़्यादा देंगे तो 32,000 की प्रॉब्लम है, तो मुझे शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा या फ्लोट या डबल लेना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। अब यदि मैं 10,000 से ज़्यादा देता हूँ, 11,000 में सैलरी दिया, मुझे 500 जुड़ेगी, 11,500। समझ गए? 10,000 देते हैं तो कितना, 9,000 तक, यानी कि 10,000 से कम भी देते हैं, 9,000, 8,000, 5,000, तो 1,000 प्लस हो रही है। और यदि 10,000 से अधिक देते हैं तो 500 प्लस होगा। यदि आप चाहते हैं कि और ज़्यादा अमाउंट, तो इंट की जगह आप क्या लेंगे, फ्लोट या डबल। मैं फ्लोट पे बता देता हूँ, फ्लोट ले लिया। चेंजेस क्या होगा आपको मालूम है, एफ हो जाएगा, सभी जगह क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब हम कितनी भी बड़ी सैलरी यूज कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर डबल आप यूज कर सकते हैं। 65,000, ये देखिए 65,500। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी, डेटा टाइप की प्रॉब्लम आई थी। क्यों? क्योंकि हमने डेटा पे एंट्री लिया हुआ। ओके, तो ये तो मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया, जो दिया था आपको करना था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जिस समय हम पढ़ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट हमने सिंपल इफ पढ़ा हुआ था, इफ इल्स स्टेटमेंट भी हमने पढ़ लिया, ये भी मैंने आपको बता दिया था, और सिंपल भी मैंने बता दिया, इसके कई एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए। इसके मैंने कई एग्जाम्पल्स भी आपको बताए, इनमें से हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट भी हो गया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड। अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड। नेस्टेड को समझना थोड़ा सा टफ होता है। अभी आपने इफ और इल्स पढ़ा, यदि इनको नहीं पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट नेस्टेड इफ नहीं समझ सकते हैं। तो आइए मैं पहले समझाता हूँ आपको नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ही होता है कि इफ के अंदर इफ, एक से अधिक इफ जब हम यूज करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ। ये मैं रिमूव कर देता हूँ और सीधा हम पहुंचते हैं नेस्टेड इफ पे। ये हमारा नेस्टेड इफ है। द नेस्टेड इफ else statement used within a program required more than one test expression। एक से अधिक जब कंडीशन हमको चेक करना हो। इट आल्सो कॉल्ड द मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट व्हेन ए सीरीज ऑफ डिसीजन आर इन्वॉल्व, जब एक से अधिक डिसीजन हमको लेना हो, द स्टेटमेंट वी यूज द नेस्टेड। मैं सिंपल आपको बता सकता हूँ, जब इफ के अंदर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, किसी इफ के अंदर दूसरा इफ यदि हम यूज करते हैं, तो वो आपका क्या कहला जाता है, नेस्टेड। ओके, वो आपका क्या कहला जाएगा, नेस्टेड। यदि आप इफ के अंदर इफ यूज करते हैं तो आपका नेस्टेड। ओके, और जब हमें मल्टीपल डिसीजन लेना हो, यानी कि कम से कम दो कंडीशन चेक करनी है, अभी हम एक ही कंडीशन चेक करते हैं, जैसे वो व्यक्ति मेल है और उसकी एज भी यदि 18 वर्ष से अधिक है तो उसको एलिजिबल कर दिया जाए किसी भी नौकरी के लिए। तो इसमें दो कंडीशन हुई। पहले तो जैसे हम चेक कराना चाहते हैं, जिसकी एज 18 से अधिक हो और व्यक्ति मेल है तो हमारे यहाँ नौकरी कर सकता है। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई। पहले तो उसका ये चेक करना पड़ेगा कि मेल है कि फीमेल, और दूसरा ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी एज 18 से अधिक है या नहीं। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन जहाँ पे हमको आवश्यकता होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ का मतलब ही होता है कि इफ के अंदर इफ हम एल्स के अंदर यूज करें, इफ के अंदर यूज करें, जहां पे एक से अधिक इफ यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ। आइए मैं सिंटेक्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेस्टेड इफ, फिर इसके बाद फ्लो। इफ
टेस्ट कंडीशन सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन होगी, इफ यहाँ पे दिया, इफ का ब्रैकेट हुआ, इसके अंदर हमने दूसरा इफ देखिए लगाया, कंडीशन 2, यदि पहली कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन को चेक किया जाए, ये भी यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए आप? यदि ये कंडीशन सही है तो ये चेक होगा, और ये भी सही है तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान के चलो पहली कंडीशन सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा। फॉल्स होने पे किस पे जाएगा, एल्स में। तो स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट होगा, 2। यदि पहली कंडीशन सही, दूसरी सही, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड। यदि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन चेक द सेकंड कंडीशन इज false, then statement 2 will be executed। यानी कि पहली कंडीशन सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट। ये इसका ब्रैकेट हुआ, कर्ली ब्रैकेट, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, इसका हुआ। और ये यहाँ पे अभी तक जो भी स्टेटमेंट लिखा था आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यदि ये स्टेटमेंट आप पूरा देखें तो एक इसके अंदर लिखा हुआ है, एक इफ के अंदर पूरा एक एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसलिए इसको नेस्टेड इफ कहा जाएगा, क्योंकि इफ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 हमारा एग्जीक्यूट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2, दोनों कंडीशन सही तो स्टेटमेंट 1, पहली कंडीशन सही दूसरी फॉल्स तो स्टेटमेंट 2, और यदि पहली ही फॉल्स ये अपने इल्स स्टेटमेंट में जाएगा, और यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स होती है तो सीधा इल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 3। तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 3। फिर से समझे, पहली कंडीशन सही तो दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, दूसरी भी सही तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और यदि पहली सही लेकिन दूसरी सही नहीं है तो स्टेटमेंट 2, और यदि पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट एन या एक्स तो रहेगा ही, इनके अलावा कंडीशन कुछ भी हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका क्या होगा, ये हमारा सिंटेक्स हुआ किसका, नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट। आप इसको फिर से ट्राई करिएगा, समझिएगा, यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे आप बताइएगा, मैं दोबारा भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, आइए इसका फ्लो चार्ट थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट द सेकंड कंडीशन इज ट्रू। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट में चेंज करना पड़ेगा हमें, कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन सेकंड कंडीशन इज ट्रू, इधर ट्रू होगा, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, नोट्स में मैं सही कर दूंगा। यहाँ पे ये गलत है, यदि ये कंडीशन भी सही है और ये कंडीशन भी सही है यानी कि ये ट्रू है, यदि ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड, और यदि ये फॉल्स है यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि ये फॉल्स, देखिए फॉल्स, यदि दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, पहली सही दूसरी सही तो स्टेटमेंट 1, पहली सही दूसरी सही तो स्टेटमेंट 1। यदि पहली सही दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2, और यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स है, ये बिल्कुल सही है, यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3, और सीधा कहाँ एग्जीक्यूट होगा आपका, चाहे पहली कंडीशन फॉल्स हो, चाहे दूसरी कंडीशन फॉल्स हो, और चाहे दोनों ट्रू हो, कोई भी हो, आपका स्टेटमेंट एन तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप फ्लो चार्ट में चेंजेस कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा इसको। फर्स्ट कंडीशन सही, देन सेकंड कंडीशन सही, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड, और यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूटेड, और यदि पहली कंडीशन सही दूसरी कंडीशन फॉल्स तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूटेड।
ओके, तो ये मैंने नेस्टेड, अब इसकी जरूरत कहाँ होती है, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो, ये सही, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, नेस्टेड। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जांपल भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने कुछ नोट्स में भी, आज नोट्स फिर मैं अपडेट करके आपको एक बार भेज दूंगा। ओके, देखिए conio.h, studio.h, ये हमने लगाया, हमने 3 वेरिएबल नॉर्मल लिया। मैं भी एक प्रोग्राम बनाऊंगा भी आपको, अभी यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे कंडीशन को एग्जीक्यूट करना। हमें 3 वेरिएबल है, ए बी सी, तीनों में निकालना है कि कौन बड़ा है, ए बी सी, ठीक है। तो तीनों में निकालने के लिए सबसे पहले जो हम लॉजिक लगाएंगे, ये लगाएंगे कि हमको ये तीनों को चेक करना पड़ेगा, ए को हमको बी से भी चेक करना पड़ेगा और सी से भी, ओके, फिर बी को ए से और सी से, तब हम जान पाएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। पहले मैं लॉजिक ही बता देता हूँ। ए को हम चेक करेंगे क्या वो बी से बड़ा है, ए को हम चेक करेंगे क्या वो सी से बड़ा है, यदि इन दोनों से बड़ा है तो ए क्या हो गया, बिगेस्ट, ओके, या लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, जो भी लिखना है, ओके। अब कौन कौन बचा, ए बी से भी चेक हो गया, बी ए से चेक हो चुका, और ए सी से भी चेक हुआ। अब सिर्फ कौन बचा, बी और सी के बीच। तो एक कंडीशन हमको और बनानी पड़ेगी, क्या बी सी से बड़ा तो नहीं, यदि बी बड़ा है तो बी, अदरवाइज सी, और सी ए से तो चेक हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लॉजिक लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने 3 वेरिएबल लिया और चेक किया, ए यदि बी से बड़ा है, ए यदि सी से बड़ा है, तो ए इज ग्रेटेस्ट, क्या प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटेस्ट। ओके, इसी प्रकार यदि ये दो कंडीशन हुई, जैसे कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान के चलिए ए यदि बी से बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ए सी से बड़ा नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सी ग्रेटेस्ट। ओके, यहाँ पे ये पहला इफ फिनिश हुआ। अब एल्स में गए, एल्स के अंदर फिर हम इफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया है इफ, क्या चेक किया, बी क्या सी से बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो जाए, बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, सी इज। इसके अंदर जाके हमने इफ लगाया, इल्स के अंदर भी हमने इफ इल्स यूज किया। इसमें दो इफ यूज हुए, एक तो यहाँ पे इफ के अंदर भी इफ इल्स यूज हुआ, ये पूरा आप देख सकते हैं, और एक एल्स के अंदर भी इफ इल्स यूज हुआ, यानी कि 2 बार इफ के अंदर इफ यूज हुआ, एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज हुआ। तो जब हम किसी इफ के अंदर एफ एल्स का यूज करते हैं या एल्स के अंदर एफ एल्स का यूज करते हैं, तो वो आपका क्या कहला जाता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट, आप चेक कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो दोनों में यूज हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ। तो कंडीशन हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है, अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करना होता है। अब इसका चलिए आइए बनाते हैं पहले प्रोग्राम, एग्जाम्पल। include studio.h, include conio.h, void name। हमें 3 वैल्यू इंटर कराना है, ए बी सी, 3 वेरिएबल हमने लिया। प्रिंट enter the value of A and B and C, dot quotation semicolon,
सेमीकोलन स्कैनफ परसेंटेज डी डबल कोटेशन कॉमा एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी कॉमा एम्परसेंट सी। ओके, अब हमको कंडीशन लगाना है इफ यदि ए बड़ा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, बी से चेक करेंगे। फिर इफ एल्स के अंदर हम इफ के अंदर इफ अब यूज कर रहे हैं, इफ यदि ए बड़ा है सी। ओके, तो प्रिंट कराना है, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट ग्रेटर, जो भी आपको प्रिंट करना। ओके, एल्स यदि ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन तो सी होगा, क्योंकि दूसरे का एल्स क्या है, सी है। तो सी इज लार्जेस्ट। ओके, और इसका भी एल्स क्लोज और इसका इफ क्लोज। अब आ गए हम एल्स। ओके, एल्स के अंदर फिर हमको यूज करना है, हम ब्रैकेट दे सकते हैं यहाँ पे, और एल्स के अंदर इफ, और फिर हमने कंडीशन दिया बी ग्रेटर है कि सी, दो के बीच में, और इसका ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट सही लगाना बहुत जरूरी है। बी इज लार्जेस्ट, इफ का ब्रैकेट क्लोज, इसका एल और इसका ओपन, प्रिंट एफ। इसमें क्या लिखेंगे हम, या तो सी होगा, सी इज लार्जेस्ट। ओके, एल्स क्लोज और इसका भी एल्स क्लोज, और गेट सी सेमीकोलन और मेन फंक्शन क्लोज, और क्लियर स्क्रीन भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। मैंने रन किया प्रोग्राम को सक्सेसफुली, चेक किया। पहले ए की वैल्यू मैंने दिया 34, 23 और 24। कौन सी बड़ी है, ए इज लार्जेस्ट। आप तीनों वैल्यू चेक कर लेंगे। अब मैं ए की छोटी दूंगा, 12, 13 और मैंने दे दिया 14। सी इज लार्जेस्ट, यू आर राइट। अब ऐसे ही मैं इस बार बीच वाली वैल्यू बड़ी दूंगा, 12, 15 और 30। बी इज लार्जेस्ट। एकदम रेडी प्रोग्राम। तीनों वैल्यू चेक होने के बाद हमको क्लियर हो गया कि हमारा प्रोग्राम क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो यूज किया, नेस्टेड इफ यूज किया, देखिए इफ के अंदर इफ का यूज किया, एल्स यूज किया, और एल्स के अंदर हम भी इफ का यूज किया। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इनकी जगह कोई नाम भी आप दे सकते थे। अब इसमें एक चीज और बता दूंगा, अभी ग्रेटेस्ट निकल रहा है, आप स्मॉलेस्ट भी बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सिंबल चेंज करना है। अभी ग्रेटेस्ट चेक कर रहा है, यदि लेस देन में लगा दूंगा तो स्मॉलेस्ट चेक होने लगेगा। ये देखिए, इक्वल टू मैंने यूज नहीं किया, अभी इक्वल टू चेक नहीं होगा। यदि इक्वल टू भी आप लगा देंगे तो इक्वल टू भी चेक हो जाएगा। अब देखिए स्मॉलेस्ट बताएगा, मैंने मैसेज जरूर नहीं चेंज किया है, तो ग्रेटेस्ट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट, तो वो आप लिख दीजिएगा। अब सबसे छोटी वैल्यू बताएगा, सी लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट आपको। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं और नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। आपको नेस्टेड इफ यूज करना है। इसके अलावा मैं नोट्स में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इनको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए,
मैं इसकी जगह नाम भी दे सकता हूँ, जैसे ऐसे कोई एग्जाम्पल पूछता है सी प्रोग्राम इफ द एज ऑफ राम श्याम एंड अजय और इनपुट थ्रू द कीबोर्ड से हमको 3 की एज इंटर करना है राम श्याम एंड अजय की, विथ राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन द यंगेस्ट ऑफ द 3, इन 3 में से कौन यंगेस्ट है कौन छोटा है वो हमको बताना है। तो अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ यहाँ लिख देना है इंटर द 3 एज राम श्याम एंड अजय, और यहाँ पे स्पेन में राम श्याम अजय वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर टाइप, सीधा चेक करा दो राम छोटा है श्याम से, राम छोटा है अजय से, राम इज यंगेस्ट, और यदि नहीं है तो अजय इज यंगेस्ट, और फिर ऐसा नहीं है तो अब कौन बचा श्याम और अजय को यहाँ चेक करा दिया, तो वही प्रोग्राम है। ऐसे ही मैंने एक ये दिया है सी प्रोग्राम टू चेक वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर वर्क के लिए एलिजिबल है कि नहीं, जो बता रहा था प्लीज इंटर द एज इंटर किया, चेक किया, यदि वो 18 से छोटा है, यू आर माइनर है अभी छोटा है, नॉट एलिजिबल फॉर वर्क के लिए एलिजिबल नहीं है, यदि ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया, यदि ऐसा नहीं है तो क्या चेक करें, एज क्या 18 से बड़ी है और 60 से छोटी है। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो कंडीशन हमने सीखी थी, यदि एज 18 से ज्यादा हो और 60 से छोटी हो तभी वो वर्क कर सकता है, नहीं तो 60 के बाद तो रिटायर हो जाएगा ना। तो 18 से अधिक हो और 60 साल से कम है तो क्या आ जाए मैसेज, यू आर एलिजिबल टू वर्क के लिए एलिजिबल है, प्लीज फिल योर डिटेल एंड अप्लाई। ओके, इसके बाद एक एल्स भी है, यू आर टू ओल्ड टू द वर्क एज पर द गवर्नमेंट, यदि ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स होती है, तो क्या है इसका इफ, और इसके इसमें क्या लिखा है, यदि वो 18 से क्या है बड़ा है और 60 से यदि छोटा है तब तो इसमें जाएगा, लेकिन यदि मान लो 18 से बड़ा है और 60 से छोटा नहीं है, 60 से ऊपर है, तो क्या आ जाए, you are too old the work as per the government rule, please collect your pin, यानी कि वो व्यक्ति क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, 18 से छोटा तो होगा नहीं, पहले ही चेक कर लिया हमने, 60 से यदि ज्यादा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, और वो वर्क के लिए एलिजिबल नहीं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये नेस्टेड के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दें और फिर मैं नोट्स के साथ आपको भेज दूंगा। तो आज की क्लास में क्लोज कर रहा हूँ, कल हम सीखेंगे एल्स लेटर।